नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राधिका यादव की हत्या में एक नया अपडेट आ चुका है। आरोपी पिता दीपक यादव की कोर्ट में पेशी हुई है। 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है दीपक यादव को। बेटी की गोली मारकर के हत्या करने का आरोप है इस पिता पर। तो बेटी के रील बनाने को लेकर के नाराज बताया जा रहा था दीपक यादव। राधिका मर्डर केस मामले को लेकर के गुरुग्राम पुलिस ने हत्या आरोपी पिता दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया है, जहां से माननीय अदालत ने दीपक यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने माननीय अदालत में हत्या आरोपी दीपक यादव को पेश किया तो रिमांड की मांग नहीं की। हालांकि बाद में दीपक यादव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस केस में पुलिस के दावे से नया ट्विस्ट सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की अपनी एकेडमी नहीं थी और वहां अलग अलग जगहों पर टेनिस कोर्ट बुक करके खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती थी, जिस पर उनके पिता आपत्ति जताते थे। लेकिन बीते दिन गुरुवार को ही गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक इलाके में स्थित अपने 2 मंजिला घर में राधिका यादव की उनके पिता दीपक यादव ने कथित तौर पर नजदीक से गोली मार करके हत्या कर दी। इससे पहले पुलिस का यह कहना था कि राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी, जो कि दोनों के बीच विवाद का कारण बन गई थी, क्योंकि दीपक को अक्सर अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर रहने के लिए ताने मारे जाते थे। आरोपी, जो आर्थिक रूप से संपन्न था और विभिन्न संपत्तियों से अच्छी किराए की आय प्राप्त करता था, इसलिए अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर नहीं था। ऐसे में वो पिछले कुछ हफ्तों से तानों के कारण अवसादग्रस्त था। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर में आप देखेंगे दीपक यादव को, ये वही कातिल पिता जिसने अपनी बेटी को गोली मार दी जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर उस रील की है जिस रील को लेकर के राधिका के पिता नाराज बताए जा रहे थे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इन दोनों तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि कैसे पिता की ओर से कई बातें बताई गई, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आई है, बताया जा रहा है कि इस पर 2 एंगल्स अभी भी है जिसके तहत में जांच की जा रही है। क्राइम एडिटर अली शरर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक की पूछताछ में क्या कुछ पुलिस को पता चला है, क्योंकि 14 दिन की और न्यायिक रिमांड मिली है, यानी अभी और परतें खुलनी बाकी है। देखिए, बिल्कुल नेशनल खेल चुकी राधिका यादव जो आज दुनिया में नहीं है, हम उसके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने बात करने की कोशिश की उनके परिवार के ताऊ से, यानी कि जो दीपक है आरोपी, उसके बड़े भाई से जब बात की तो उसने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। साफ तौर पर उसका ये कहना है कि पूरी तरह से संपन्न है, किसी तरह का कोई एकेडमी का विवाद नहीं था, लेकिन उसको किस तरह की दिक्कत थी, परेशानी थी, इसके बारे में पुलिस फिलहाल उससे सवाल जवाब कर रही है। लेकिन वो पूरी तरह से संपन्न था। किसी तरह का कोई जो एंगल निकल के आ रहा है कि वो उसको लोग ताने देते थे इसलिए उसने ये कदम उठाया, ये पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं। देखिए, मेरे पीछे यही घर है, यही राधिका यादव का घर है, जहाँ ऊपर की जो और जो कमरा बना हुआ है, इसी में ही 4 गोलियां मार करके दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव को मौत के घाट उतारा था। यही घर है। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार उनके हैं वो आने का सिलसिला जारी है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए अभी की, तो उनकी माँ एक तरह सदमे में है और राधिका की जो इस वक्त इस घर के अंदर ही मौजूद हैं। फिलहाल ये गेट लगा रखा है, किसी को भी अंदर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि परिवार के लोग सुबह से ये बोल रहे हैं कि जितने भी मीडिया कर्मी लगातार यहाँ आ रहे हैं, उसके चलते उन्होंने ये गेट बंद किया हुआ। लेकिन साफ तौर पे कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। और जो दीपक यादव ने अपना कबूलनामा किया है पुलिस के सामने, वो भी पूरी तरह से किया है, क्योंकि उसका खुद का ये कहना है कि मुझे फांसी दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का कत्ल किया है और मैंने खुद मारा है उसको, क्योंकि मैं खुद उससे परेशान आ गया था। लेकिन परेशान किस बात को लेकर हो गया था, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने आज कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लेकिन अभी भी कई सारे अभी सवालों को जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि नेशनल टेनिस प्लेयर जो आज इस दुनिया में नहीं है, एक बाप की गलती की वजह से। लेकिन अली, बताया ये भी जा रहा है कि एक रील जिससे कि दीपक यादव को सबसे ज्यादा समस्या बनी थी, वो रील हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और इसे डिलीट करने के लिए भी कहा था। इसमें अब हिंदू मुस्लिम का भी कुछ एंगल सामने आ रहा है कि लड़का मुस्लिम था, उसके साथ जिस तरीके से उसने उस वीडियो में अब उस वीडियो को शूट किया था, उसके साथ जिस तरीके से करीबियां दिखाई गई थी, इस बात को लेकर के आपत्ति जताई गई थी। क्या ये सच है?
देखिए, अभी जब हमने इस पूरे मामले पर परिवार के जो ताऊ हैं उनसे बात की, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। 2 साल पहले का वो वीडियो है और इस तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन अकाउंट जो डिलीट किया गया है उसके लेकर के फिलहाल वो भी चिंतित है कि अकाउंट था, लेकिन अकाउंट किस बात को लेकर डिलीट किया गया, किसने किया, अभी भी सवाल मिलने बाकी हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो एंगल है कि जिस तरह से कि एक मुस्लिम युवक के साथ जो रील आई सामने, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग गुस्से में थे, ऐसी कोई बात अभी एंगल सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, आस पड़ोसियों की बात करें, देख सकते हैं पूरी कॉलोनी है, यहाँ के जितने भी जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि हाँ, इंस्टाग्राम पर रील पर थी राधिका यादव, जो कि इंस्टा पर रील बनाया करती थी, लेकिन इतनी जल्दी आनंद फानंद में कैसे अकाउंट डिलीट हो गया, ये सवाल अपना आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के पुलिस भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो परिवार के अंदर जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनसे भी पुलिस के ने अलग अलग बिठाल करके पूछताछ की है, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश की है, क्योंकि राधिका यादव ऊपर के कमरे में रहा करती थी और जब वो टेनिस से जो बच्चों को कोचिंग दिया करती थी, उसके बाद जब वो अपने घर वापस आती थी तो खुद पिता साथ लेकर आते थे। यानी कि जिस आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया है, राधिका के पिता दीपक ने, वही सुबह और शाम वापस लेकर आया करते थे। देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर इनके घर में जो रिश्तेदार हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो एकेडमी में 7 लड़कियां थीं राधिका यादव की, वो भी अफसोस करके वापस यहाँ आ रहे हैं उनको परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए। लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि आज टेनिस प्लेयर जो इस दुनिया में नहीं है, एक ज़रा सी गलती के पीछे, यानी कि जो अभी तक कहा जा रहा है घर वालों की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि बस वो किस बात को लेकर नाराज था। पुलिस जांच को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब तक ये बातें निकल करके सामने आ रही थी कि सबसे पहले तो पुलिस की ओर से ये कहा गया कि टेनिस क्योंकि एकेडमी का जिक्र आया था और ये कहा जा रहा था कि टेनिस एकेडमी खुद वो अपने चलाना चाह रही थी राधिका, और इसी को लेकर के पिता की ओर से आपत्ति जताई गई थी। इसको लेकर विवाद भी हुआ था दोनों के बीच में, क्योंकि लोग ताना कसते थे। लेकिन अब वही पुलिस अपने ही स्टेटमेंट को बदल रही है और ये कह रही है कि अब ये बात झूठ निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जब पूछताछ की गई दीपक यादव से तो दीपक यादव का कुछ और ही कहना है। उसे इस बात से आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो तो रेंटेड था, कुछ हिस्सा कुछ वक्त तक के लिए लिया जाता था और फिर ट्रेनिंग दी जाती थी राधिका की ओर से कुछ लोगों को। देखिए, बिल्कुल 2 सवाल हैं इसके अंदर। पहला ये सवाल कि जब बात की जा रही थी परिवार के मुखिया दीपक आरोपी के बड़े भाई से, जो ताऊ हैं मृतक राधिका यादव के, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरह का एकेडमी विवाद नहीं था, क्योंकि पहले से ही इतना रेंट आता है कि किसी तरह का कोई बाहर से कमाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये सामने निकल के आती है कि जो पुलिस ने एंगल लिया है, क्योंकि जो पुलिस में बयान में दीपक यादव ने कहा था, उसने ये साफ तौर पर कहा था कि उसने पीठ में गोलियाँ मारी हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल अलग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सामने से 4 गोलियां छाती में मारी गई हैं, जिसको लेकर कि फिलहाल पुलिस ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगा। ये भी माना जा रहा है कि पुलिस जेल में जाकर भी दीपक यादव से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान बिल्कुल अलग अलग हैं। साफ तौर पर कहा गया, लेकिन हालांकि इस बिल्डिंग के अंदर ही पूरी घटना घटी, लेकिन जब आस पड़ोस लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना था 4 गोलियों की आवाज़ ज़रूर आई थी, लेकिन अंदर इस कमरे के अंदर क्या हुआ अभी भी रहस्य बना हुआ है। फिलहाल के अगर बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन जारी है लगातार। जो अली, क्या आपने आस पड़ोस के लोगों से कोई बातचीत की थी? आस पड़ोस के लोगों का क्या कहना है राधिका के व्यवहार को लेकर के या उसके पिता को लेकर के, कि आखिर इतना मादा एक पिता अपनी ही बेटी की जान लेने के लिए कैसे रख सकता है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इस पूरे कॉलोनी के इलाके के जितने भी लोग हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की, न्यूज़ इंडिया ने बात करने की कोशिश की, तो साफ तौर पर ज़्यादातर ऑफ कैमरा लोगों ने यही कहा कि किसी तरह का कोई व्यवहार में कमी नहीं थी। राधिका यादव बहुत अच्छी व्यवहार में थी, सबसे अच्छे से बात करती थी। और अगर उसके पिता की बात करें तो पिता उसको बचपन से ही साथ साथ उसको सिखाने में, एकेडमी ले जाने में और उसको नेशनल खिलवाने में भी साथ साथ रहे थे। लेकिन ऐसी क्या वजह बन गई जो अचानक इतना बड़ा कदम उठाया गया, ये एक सवाल बना हुआ है। क्षेत्र के लोग भी इसी बात को लेकर हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिरकार दीपक यादव ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। चलिए ठीक है अली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा फिलहाल, और जो भी अपडेट्स होंगे हम तक पहुंचाइएगा, हम भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जानकारी आपको दे दें कि टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की मौत मामले को लेकर के जिस तरीके से एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सीने में 4 गोलियां दाग करके। अब ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर पिता की नाराजगी की असल वजह थी क्या? क्या अब तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि रील के वजह से ये पूरा विवाद हुआ या कोई और मामला सामने था?
क्योंकि पुलिस ने पहले ही दिन सबसे पहले लव एंगल को ओनर किलिंग से जोड़कर जो देखा जा रहा था उसे खारिज कर दिया था। फिर उसके बाद से एकेडमी का मामला जो निकलकर सामने आया उसे भी पुलिस ने खारिज कर दिया। और अब रील का जो मामला चल रहा है कि रील बनाने को लेकर के आपत्ति पिता की ओर से जाहिर की गई थी। तो क्या वाकई असल मुद्दा यही है या अभी और भी कुछ परतें खुलेंगी, या पिता की नाराजगी किसी और बात को लेकर भी थी जो वो अभी भी पूरी दुनिया के सामने कहने को तैयार नहीं है? क्योंकि पिता तो खुद स्वीकार रहे हैं कि मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मैंने अपनी बेटी की जान ले ली है, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन क्या पिता के मुख से वो सच उगलेगा, वो राज निकलेगा कि आखिर किन कारणों की वजह से एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली? है कि कैसे एक बेहद ही युवा खिलाड़ी, टेनिस प्लेयर जिसने नेशनल स्तर पर भी कई ऐसे अपने गेम्स खेले हैं और बेहद ही शानदार गेम भी राधिका यादव खेलती थी। हालांकि रील बनाने का भी बहुत शौक था राधिका यादव को, लेकिन अब तक की जांच में ये पता चला है कि राधिका यादव के पिता दीपक यादव को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था, जिस वजह से पहले तो मना करने का प्रयास किया गया दीपक यादव की ओर से राधिका यादव को। लेकिन जब पिता के कहने पर भी बेटी नहीं मानी तो फिर पिता आग बबूला होकर के बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उसके सीने में 4 गोलियां दाग दी। तो राधिका हत्याकांड मामले को लेकर के पूर्व पहलवान